गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। पूरी पीरियोडिक टेबल, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वो हम पीएचडी लेवल तक की पढ़ेंगे, यानी कि पीएचडी लेवल केमिस्ट्री की। ठीक है, यानी कि आपके 11th में भी हेल्पफुल रहेगा, 12th में भी रहेगा, आपके बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हो उसमें रहेगा, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो उसमें रहेगा, आईआईटी के लिए रहेगा, आईआईटी जैम के लिए रहेगा, कोई भी केमिस्ट्री जिसमें भी रिलेटेड है उसके लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कराऊंगी। ये पीरियोडिक टेबल बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर हमें पता होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, चलो पूरी डिटेल में इसी क्लास में पढ़ के खत्म कर देंगे। ये पढ़ लिया आपने मुझसे तो आप बोलोगे कि बस अब पीरियोडिक टेबल छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखना, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर सबको याद होता है। ठीक है, 9th 10th में ही करा दिया जाता है। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में होता है, चलो ये भी बता देती हूँ। नीचे के साइड में क्या होता है बेटा? ग्रुप होता है। इधर पे हम क्या होता है आपका? पीरियड होता है। पीरियड आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। ग्रुप आपके 18 होते हैं। इधर पे आपकी क्या होते हैं? 8 पीरियड होते हैं। नीचे के साइड में आपके टोटल यहाँ पे 17 ग्रुप आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर इसी के आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये होता है आपका 18। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कुछ भी नहीं होता है, ये हमने पढ़ा होता है। चलो आगे करते हैं। पहला ग्रुप लिखते हैं ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंडशिप। जो मैं बोल रही हूँ है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ये इसके आगे आप लिखते रहो, क्योंकि मैं नहीं लिख सकती, मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल बतानी है, फिर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बतानी है। इसलिए जो मैं बोलती जा रही हूँ उसके आगे आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहो। ठीक है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, सेकेंड आपका जो शुरू होगा, मैंने कहा हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो लिथियम के आगे से शुरू होगा। क्या होगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। इसके आगे जो मैं बोलती जा रही हूँ वो लिखते रहना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये 2 होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमने 11th में पढ़े होते हैं कि ये जो 2 होते हैं ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बाद में मैं लिखूंगी, फिर से बताऊंगी आपको। ठीक है, हमें एस ब्लॉक ये वाले 2 हमें याद होते हैं, नहीं होते हैं तो अब हमने कर लिया ट्रिक से। अब मैं पी ब्लॉक करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि 11th और 12th में हमको एस और पी तो बिल्कुल रटा दिया जाता है, तो अब हम एस के बाद पी करेंगे। ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, और आपका 3rd से लेके 12th तक आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, वो हम पी के बाद करेंगे। पहले 13 से 18 तक लिख लेते हैं, मतलब हम ऐसे याद करेंगे कि दिमाग में बैठ जाए। 2 हमें याद हो गया, 18 से शुरू करते हैं। नोबल गैस होती है 18, क्या होती है आपकी? हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीना। हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीना। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड आपका रेडॉन। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आप 17 लिख लो, ये 18 था। 17 हमें पता है हेलोजन फैमिली होती है, नहीं पता है तो दिमाग में डाल देना 17 हमारी हेलोजन फैमिली है। इतना पता है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। नियॉन के इधर से शुरू होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे छोड़ो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारा क्या होता है? 17th ग्रुप में आता है, हेलोजन फैमिली है। 16 आपकी होती है ऑक्सीजन फैमिली, याद रख देना 16 ऑक्सीजन फैमिली होती है। ऑक्सीजन, सल्फर, से ते पो, ऑक्सीजन, सल्फर, से ते पो। ठीक है, हो गया। 16 के बाद आपकी आती है 15 होती है नाइट्रोजन फैमिली। ऊपर लिखते रहना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नाना, पाटिकर, ऐश्वर्या, सब,
बिंदास। इसके आगे लिखना नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ऊपर लिख देना नाइट्रोजन फैमिली। ये आपका 15th ग्रुप है, ठीक है। ये है आपका 18th ग्रुप, ये है आपका 17th ग्रुप, ये है आपका 16th ग्रुप, ये है आपका 15th ग्रुप। अब मैं आ रही हूँ 14th में। 14th में आपका आता है कार्बन फैमिली। का सी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड आपका लेड, ठीक। ये हो गया। हमें बस इतना याद रखना है कि 14th में आपका कौन सी फैमिली आती है, उसके आगे तो हम ट्रिक से लिख लेंगे। 13th आती है आपकी बोरोन फैमिली। बैंगन, आलू, गोभी, इन आपका फिर आता है बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। इसके आगे ये आप लिख देना इंडियम, थेलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। इसके आगे लिख देना बोरोन फैमिली, 13 ग्रुप। 13 आपकी बोरोन फैमिली होती है। इतना हम समझ गए, इतना हमें आ गया। अब हमें करना है डी ब्लॉक शुरू। डी ब्लॉक हमें पता है स्कैंडियम से शुरू होता है। दिमाग में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पढ़नी है, लाइक 13th आपका बोरोन फैमिली, 14th कार्बन फैमिली, ये हमें पता है फर्स्ट वाला, तो हम उसके बाद ट्रिक से लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक होती है वो स्कैंडियम से शुरू होती है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 21 होता है, तो इसका मतलब है कि 21 एटॉमिक नंबर से वो शुरू होने वाली है। ये मेरा है फर्स्ट ग्रुप, ये मेरा है सेकेंड ग्रुप, ठीक। स्कैंडियम 21 से होती है। एटॉमिक नंबर रख दें, चलो 1, इसका एटॉमिक नंबर है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कैल्शियम में 20 आता है, ठीक है। हमने बिल्कुल सही रखा है। ये जो ग्रुप है इसको ऐसे कर दो, ठीक। ठीक है, ओके। स्कैंडियम 21 है, यानी कि स्कैंडियम इधर से शुरू होगा, ऊपर से नहीं होगा, यहां से शुरू होगा। चलो अब आएगा यहाँ तक जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ऐसे जाएगा। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये आपका इसके साथ है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको लाइन भी पता चल जाए। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीश होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। बेटा इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले 4 याद करना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, या फिर 3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर लिखना क्रोमियम, मैग्नीश, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकेल, देन कॉपर एंड जिंक। ये तो याद करना पड़ेगा। ये है आपकी 21 एटॉमिक नंबर से, आपके यहाँ है 30 एटॉमिक नंबर, बीच में 10 हैं ये पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे आपके 10 है 21 से 30, ठीक है। एटॉमिक नंबर डालो इसके आगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी कि अब 39 से शुरू होगा। बीच में आपके जो डी ब्लॉक आएगा दोबारा 10 आएगा। ये मेरा डी ब्लॉक होता है, दोबारा हमारे 10 आएंगे। क्या होता है? वाई, इसी के नीचे आएगा जर, नव, मो, तक, रियो, रे। शायद आपको ये लाइन से ऐसे दिखे ना, तो इसे ढंग से ही लिख लेती हूँ शायद, है ना। वाई, जर,
नभ मो तक रियो रे पढ़ एजी सीडी। वाय जर नभ मो तक रियो रे पढ़ एजी सीडी। इसको भी अच्छे से लिख देती हूँ, लाइन हटा देती हूँ, ऐसा ना हो आपको दिखने में दिक्कत हो। क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीश, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक था 21 से। अब ये क्या है? 10 है बीच में, तो ये आपका कितना 38 यहाँ पे खत्म है, 39 नीचे लिखते हैं हमेशा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये आपके 39 से 48 तक एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ गया। अब देखो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 वहाँ पे आ गया, 55, 56। अब बेटा देखो यहाँ से आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन शुरू होता है। 56 आ गया, डी ब्लॉक का तीसरा सीरीज मुझे शुरू करना है। यहाँ पे आता है आपका 57 में, ये 57 से लेके आपका कहाँ तक? एफ ब्लॉक शुरू होता है। 57 में 15 होते हैं पूरे एफ ब्लॉक लेंथनम को मिला के, तो लेंथनम आपका 1 हो गया प्लस 14, 7, 8। 57 से मैंने कहा 57 से हमारा लेंथनम, जो लेंथनम होता है वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट में आता है। याद रखना वो डी ब्लॉक में नहीं आता है, यही एक्सेप्शन होता है डी ब्लॉक का कि लेंथनम हमारा एफ ब्लॉक में आता है। एफ ब्लॉक में आता है, सिर्फ उसको रखा जाता है डी ब्लॉक के साथ, लेकिन वो आपका एफ ब्लॉक में आता है। लेंथनम से लेके आपका जो पूरा जो डी आपका एफ ब्लॉक में आता है, लेंथनम सिर्फ रखा उसे डी ब्लॉक में जा रहा है। लेंथनम से लेके जो पूरा हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं, तो लेंथनम को 1 गिनेंगे। लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, उसको मैंने 1 गिना, बाकी 14 को प्लस किया, यानी कि 57 to 71 मेरा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एफ ब्लॉक होता है। इतनी छोटी जगह में हम उसे प्लेस नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने उसके लिए एक अलग से सीरीज बनाई थी, वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनाई थी। ठीक, ओके, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये भी आपका एफ ब्लॉक में आता है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ये वाला लेंथेनॉइड्स है, ये एक्टिनॉइड्स आएगा। ठीक, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लेंथनम छोड़ दो, हफ्ता, डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, AU, Hg, 2 3 4 5 6 ला। अच्छा, TH तो मैंने लिखा ही नहीं, ये होता है आपका ला, नीचे आ गया वो तो हटा दो, ला हफ्ता, ला हफ्ता, डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, AU, Hg। ठीक है, ये 71 है, तो ये आपका 72 से शुरू है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, यही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 80। मुझे क्या हो गया है, 80 हो गया हमारे यहाँ पे। 72 से 80 यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10 होते हैं, 10 होते हैं हमारे डी ब्लॉक में। लेंथनम डी ब्लॉक में गिना नहीं जाता, तो यहाँ पे अब कितने बचे, 9। 72 से शुरू हुआ, 80 पे खत्म हुआ है। ठीक है, ओके, 80 में खत्म हुआ एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 81, 82, 83, 84, यहाँ पे भी एक होता है, 85, 86, 87, 88। यहाँ पे जो आपका होता है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए हमने इसको नहीं रखा।
ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इससे मैंने उसको नहीं लिखा, उसको छोड़ दो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब हम उसे पीएचडी लेवल तक नहीं पढ़ते तो अभी क्यों पढ़े, 11th 12th नीट जेईई मेंस एडवांस में क्यों पढ़े। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये भी एक लेवल अप ही है। इतना पढ़ लिया तो बस फिर तो सब कुछ कर लिया, ठीक। यहाँ पे हमारा आया 88। अब मैंने बोला यहाँ पे आपका क्या आएगा, AC आएगा। AC स्टार्ट होता है 89 से, आपका कितना आ जाएगा 103 आएगा, क्योंकि 15 होते हैं। क्या करेंगे 89 में, 89 खुद में एक है, 14 और प्लस कर दो 103 आएगा, ठीक है। अब जो मेरा यहाँ से शुरू होगा वो मेरा 104 से शुरू होगा। 104 से आगे लगा लो जितना भी होगा। ये वाला जो हमारा होता है इसको हम पढ़ते ही नहीं हैं। इसके आगे हमारा जो शुरू होता है 104 से शुरू होता है, ये वाली लाइन हम पढ़ते ही नहीं हैं। ना ही P ब्लॉक में पढ़ते हैं, ना ही D ब्लॉक में पढ़ते हैं। आपने D ब्लॉक भी पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ 12th तक स्कैंडियम वाला पढ़ा होगा, पहला वाला पीरियड। आपने यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे, ठीक है। MSc में जाते हो यहाँ तक ही पहुँचोगे, इसके आगे नहीं बढ़ोगे। IIT जैम में अगर पढ़ रहे हो तो भी ये तीनों ही पढ़ोगे, इसके आगे नहीं आएगा क्वेश्चन। बहुत कम है कि यहाँ तक भी पहुँच जाए। मेन हमारा इससे आता है, इतना ही हमने पढ़ा होता है। PhD लेवल वाले लोग भी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। इतना मैंने MSc केमिस्ट्री करी है, मैं ही यहाँ तक कभी नहीं पहुँची, ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं है। मैंने भी नेट का पेपर दिया है, उसमें भी कभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, यहाँ तक ही पहुँचा है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है, फालतू हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना हम समझ गए। अब 57 से 71 F ब्लॉक होता है, क्या होता है वो भी तो करना है। सबसे पहले आता है 57 वाला हमारा लेंथनम। लेंथनम होता है ला, सिर पर, नदी, पमेरियम, समेरियम, यू, गदा, तब, दिया, हो, इशारा, तम, यब, लू। ला, सिर पर, नदी, पमेरियम, शमेरियम, यू, गदा, तब, दिया, हो, इशारा, तम, यब, लू। मैंने कहा था 57 से शुरू होता है, करते हैं इसे। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे आ गया। 57 से 71 यहाँ पे होता है, 72 से हमारा हफ्ता शुरू होता है। नेक्स्ट आपका आता है, दिस इज अ लेंथेनॉइड सीरीज। अब मैं बात कर रही हूँ एक्टिनॉइड। एक था ये आपका TA होता है, मैं वही यहाँ पे आता है TA, यहाँ पे आएगा एक था। ला हफ्ता होता है, TA होता है, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे TA होता है, यहाँ पे आएगा एक था पहलवान, उनसे निपटेंगे। एक था पहलवान, उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन, फेमिंग, मेड, नोबल, यहाँ पे आ जाएगा लॉ। दोबारा, एक था पहलवान, उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन, फेमिंग, मेड, नोबल, NOLR, लॉ। नीचे लिखते रहना। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ही था, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ दिया।
अब एक चीज और, हाइड्रोजन हमारा होता है नॉन मेटल। हमें पता है कि हमारे जितने भी गैस होती है वो नॉन मेटल होती है, यानी कि ये जो गैसेस हैं ये आपके नॉन मेटल होगी। ये आपका नोबल गैस हो गई, हैलोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपकी नोबल गैस हो गई। सॉरी, ये सब आपकी नॉन मेटल हो गई, नॉट अ नोबल गैस, ये सब आपकी नॉन मेटल हो गई। ठीक है, सब तो नहीं होती है, उसमें से मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्ट बोरन, सिलिकॉन, दिस एंड दिस। ये जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये जो मैं गोला बना रही हूँ, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। बाकी आपके नॉन मेटल्स है, ये आपका एक नॉन मेटल है। बाकी ये जो दो है हमारी, ये मेरी मेटल्स होती हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए। ये दोनों आपकी होती हैं एस ब्लॉक। ये भी मिलेगा इसमें, हाइड्रोजन फैमिली भी आपकी एस ब्लॉक में आती है। ये दोनों, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को हम बोलते हैं, ये लिख लिया होगा, एल्कली मेटल। बेरिलियम वाले को, इसको लो हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। इतना हम समझ गए। ठीक है, स्कैंडियम से लेके ये पूरा यहाँ तक, जिंक तक, 1 2 3, ये आपकी होती है डी ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। ये वाला होते हैं आपके दोनों, ये जो आपकी होती हैं, दिस इज एफ ब्लॉक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, ऊपर लिख देती हूँ। ये दोनों ही आपकी होती हैं एफ ब्लॉक, और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका TA था, गलती से मैंने लिख दिया होगा, हो जाता है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये पूरा 13 से लेके 18 ग्रुप P ब्लॉक आता है हमारा। ठीक, ये लास्ट वाला हमारी क्या होती है? नोबल गैस, या फिर हम इसे और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ ये थी हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स भी देख लिया क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर भी हमें पता चल गया, कौन सा एस ब्लॉक, कौन सा पी ब्लॉक, कौन सा डी ब्लॉक होता है, ये भी हमें पता चल गया। और ये पूरा हम क्या कर लेंगे, अब पढ़ लेंगे। जैसे मैंने बताया, जो ट्रिक मैंने बताया उसके आगे आगे लिखते रहना, डबल पेज खोलना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो बस इतना ही था। मज़ा आया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ठीक है, ये हमारे 15 होते हैं, तो बस प्लस करना होता है आपको। एक तो आपको वही हो गया, बाकी 14 प्लस करोगे। डी ब्लॉक हमारे 10 होते हैं, इतना हम समझ गए। बाकी ये है कौन सी टेबल? ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले भी बहुत डिस्कवरी हुई थी, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।